ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सेठी साहब, अटॉर्नी जनरल साहब की बात आपने सुन ली, साबिक अटॉर्नी जनरल। जी हाँ, देखिए साबिक अटॉर्नी जनरल बड़े मासूम हैं। एक अटॉर्नी जनरल खोसा साहब की छुट्टी हो गई, भगा दिया गया। एक अटॉर्नी जनरल मलिक यूं मुल्क छोड़ के चले गए। ये इतने मासूम थे कि इन्होंने सोचा कि मैं बड़ा प्रिंसिपल्ड आदमी हूँ, मैं एक बड़ी प्रिंसिपल्ड हुकूमत को ज्वाइन करने लगा। ये कोई प्रिंसिपल्ड हुकूमत नहीं है, ये तो बिसीज्ड हुकूमत, इसको तो घेराव में है ये हुकूमत। इसको तो हर किस्म की वो हरकत करनी पड़ेगी सर्वाइवल के लिए, जो इसीलिए बाबर अवान साहब वहाँ बैठे हैं। तो इन्हें मालूम नहीं था कि ऊपर बाबर अवान साहब बैठे हुए और जरदारी साहब डट के बैठे हुए और ये लड़ाई करेंगे, और ये यहाँ कानून की बात कर रहे हैं, और कानून के ऊपर भी 3 राय आ रही हैं। और ये इनको मालूम नहीं था जब इन्होंने ज्वाइन किया था। उस वक्त इनको ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। इतने ही मासूम थे, इनका ख्याल था वहाँ जाके कानून की और इस किस्म की चीज़ की वालादस्ती होगी। और आज ये जनाब ये बड़े प्रिंसिपल्ड इंसान बन रहे हैं। दरअसल एक्चुअली हुआ ये कि ये जो अटॉर्नी जनरल साहब थे, ये MQM की रिकमेंडेशन के ऊपर लिए गए थे और कुछ अश्योरेंसेस भी दिए गए थे। गालबन अल्ताफ भाई चुप हैं, आप समझिए वो जो साइलेंस है उनकी वो बड़ी गोल्डन है। अच्छा, हाँ। और मेरा ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो छोड़ के गए हैं, और अल्ताफ भाई कहने पे छोड़ गए। और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि शायद अप्रैल के महीने में बर्फबारी भी हो सकती है, तो शायद इस किस्म का अटॉर्नी जनरल साहब को कुछ इल्म भी था, तो इसीलिए उन्हें अब आज असूल याद आ गए। अगर रिज़ाइन करना था तो जब वो कुर्बानी हुई थी उसी वक्त रिज़ाइन कर जाते। नहीं, यहाँ बहुत ज़बरदस्त सियासत खेली जा रही है। बाबर अवान डटे हुए हैं, जरदारी साहब बाबर अवान को कर रहे हैं। अब भी गवर्नमेंट ढूंढ रही है कोई अटॉर्नी जनरल। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई शख्स आज अटॉर्नी जनरल बनेगा और फिर बाद में वो रिज़ाइन करेगा, तो मैं उसके लिए मेरे ज़हन में उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए, अगर आप अटॉर्नी जनरल बनने जा रहे हैं तो आप इस हुकूमत को डिफेंड करने जा रहे हैं, राइट और रॉन्ग, लॉ और नो लॉ। इसलिए ये कहना कि आज हम ज्वाइन करते हैं फिर बाद में हीरो बन के और बाहर छोड़ाना, ये बात नहीं चलेगी। ये बाबर अवान साहब वहां बैठे हैं, बाबर अवान साहब इज राइटिंग दी स्क्रिप्ट। अगर आपको पसंद है तो आप जाइए, नहीं पसंद तो बाहर ही रहिए। वो कहते हैं ना अटॉर्नी जनरल साहब के सबसर्विएंट नहीं होता अटॉर्नी जनरल कभी भी गवर्नमेंट के। बहरहाल सेठी साहब, सानिया मिर्जा और अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट? नहीं, मेरा फेवरेट है, पिछली आवाम का फेवरेट सब्जेक्ट है। अब सोचिए फ्रॉम वो बाबर अवान और अटॉर्नी जनरल से हम सानिया मिर्जा, शोएब मलिक। अच्छा, उन्होंने आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंड शोएब मलिक साहब के बारे में ये कहूँगा, वाज काइंड ऑफ लॉस्ट, बड़े बेचारे लग रहे थे, परप्लेक्स्ड और बड़े कंफ्यूज्ड। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है, छोड़िए, लंबी बात नहीं करनी। वो शायद अफरीदी ने बात कर दी, और मुंडिया सियालकोटिया गया बुढ़ी लैंड, बुढ़ी लेके आ, नहीं तो साढ़े कोई दिल तेरे वास्ते कोई इज्जत नहीं है। वो लेके क्या आनी है, अब लेके आए। अब क्या, अगर उसने ये कर लिया, अरे भाई वो क्या ताजमहल फिल्म का गाना था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बड़े वादे कराए हो, अब निभा के आओ, या उसको तलाक दो और इस लड़की को लेके आओ। सारा पाकिस्तान मुंतजर है। वो तो मानते ही नहीं है मेरी तलाक, वो कहते हैं मेरी बीवी थी नहीं, वो तो आप ही कह रहे हैं। आज वो पता लगा इंडियन गवर्नमेंट ने उनको पासपोर्ट वापस कर दिया है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि अदालत में ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरा ख्याल है इंडिया की जो अदालतें हैं ना, वो जल्दी फैसले कर देंगी, और हमारी उम्मीद और हमारी सारी ख्वाहिश यही है कि वो शायद अफरीदी साहब की दुआ जो है वो कबूल हो जाए, और साडा मुंडा सियालकोटिया हिंदुस्तान की कुड़ी लैके ते अगवा करके ले आए। अच्छा, अब आप फिर मैं कॉल देते हैं, जी ले लीजिए, कॉल ले लेते हैं जी। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सिटी साहब से वो करना था, अभी बात हो रही थी कि जी शरीफ बरादरान जो है उसमें शरीक नहीं हुए। दरअसल मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि जरदारी साहब का कद इतना ऊंचा हो गया है कि ये अपने आप को बहुत बोना महसूस कर रहे हैं। नहीं, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। देखिए, बड़ी वन साइडेड व्यू है, ऐसी कोई बात नहीं है। मियाँ हजरात बोने नहीं है, और जरदारी साहब का कद इतना बुलंद नहीं है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, इसमें बड़े प्रेशर्स थे, बड़ी मजबूरियां भी थी जरदारी साहब की। नहीं तो जैसे मैंने कहा 2 साल पहले करना चाहिए था, आते सार ये कर देना चाहिए था, रास्ते खोल देने चाहिए थे, जमहूरियत की खिदमत करनी चाहिए। और मैंने तनकीद की है मियाँ हजरात की, मगर ये कहना कि एक जायंट है और दूसरे बोने, बात सही नहीं। सेठी साहब, अब कुछ SMS भी हमें आ रहे हैं, वो बार बार बात यही हो रही है कि क्या जरदारी साहब का ये पार्लियामेंट से खिताब उनके मसाइल का खात्मा साबित होगा? जी नहीं, मैंने अभी अर्ज़ किया कि बिल्कुल ख़ात्मा नहीं होगा। मैं समझता हूँ नए मसाइल अब खड़े होने वाले हैं। वो जब कुछ मसले आते हैं तो वो टीवी के ऊपर वो
फूल वूल आने शुरू हो जाते हैं और सारी ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाती है और लिखा जाता है इंतज़ार फरमाइए। तो उस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ ये पार्लियामेंट की डिबेट हो जाए फिर इंतज़ार फरमाइए। सेठी साहब, फयाज हुसैन साहब हैं साहिवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। फयाज हुसैन बोल रहा हूँ जी साहिवाल से। जी फयाज साहब। सर पहले तो नदीम सेठी साहब के लिए गुड विशेज हैं कि ये बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज करे, उनको ज्यादा इज्जत दे। नंबर 2, आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जी दूसरे चैनल पे, तो वहाँ पर गुलाम मोहम्मद बलोच साहब ने एक फिक्रा कहा जो कि मुझे समझ नहीं आया था। उन्होंने फरमाया कि ये आसिफ अली जरदारी साहब ने जो काम किया ना जी, अपने इख्तियारात कन्वर्ट कर दिए हैं प्राइम मिनिस्टर को या अपना कहने कबीना को या पार्लियामेंट को। तो ये मुस्लिम हुक्मरानों में आज तक माजी की जो रवायत है उसमें कोई मिसाल नहीं है। ये कहाँ तक सही है जी या फिर? जी बड़ी मेहरबानी। एक्चुअली ये सिर्फ